श्री राज श्यामा जी। श्री राज श्यामा जी। खुद को एकाग्र करें धनी चरणों में। और बड़े प्यार से श्री राज श्यामा जी का उच्चारण, मौन जाप। श्री राज श्यामा जी। धाम धनी जी के असीम लाड, उनकी मेहर रूह खुद को महसूस कर रही है अपने निज घर के भीतर। पहली चौरस हवेली, श्री रसोई की हवेली में। अट्ठाईस स्तंभ के चौक को पार करते ही पहली चौरस हवेली, हमारी श्री रसोई की हवेली। उन हवेली के मध्य चबूतरे पर, ठीक मध्य, जो 3 सीढ़ी ऊंचा बेहद ही विशाल चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंबों की सुंदर जुगती, ऊपर नूरी चंद्रमा और नीचे अति सोना गिलम। गिलम की किनार पर भी सुंदर दोहरी नक्काशी, सिंहासन पर सुंदर बैठन के स्थान, गिलम पर सिंहासन कुर्सियां, और इन सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान होकर धनी रसोई की हवेली की संपूर्ण शोभा दिखलाते। दृढ़ता से दिल में ये दृढ़ कि मैं रसोई की हवेली में हूँ, मध्य चबूतरा पर हूँ। मेरा नूरी स्वरूप, नूरी श्रृंगार, नूरी वस्त्र आभूषण, धनी की दुल्हन नार, रसोई की हवेली की अलौकिक शोभा दिखलाते आप शेरराज। पूर्व दिशा में दहलान की सुंदर शोभा, खंभों की 2 हारों के मध्य बेहद ही विशाल दहलान, दाएं बाएं मंदिरों की सुंदर शोभा। दहलान की दिव्य शोभा, एक एक थंब उनमें आई सुंदर बैठ के, और एक प्यारी जुगती कि दहलान के ठीक मध्य जो मुख्य द्वार है, वहां पर सुंदर मेहराबी फूलों का रत्नों जड़ित एक सुंदर प्रवेश द्वार प्रस्तुत होता हुआ, और दाएं बाएं दहलान। पूर्व दिशा में खंभों के मध्य विशाल दहलान, और उन दहलान के मध्य भी एक सुंदर मेहराबी द्वार आने जाने के वास्ते, और दाएं बाएं दहलान सुंदर बैठ के धनी संग हास विलास करने का सुंदर स्थान सखियों संग। और दहलान के दाएं बाएं मंदिरों की सोनी जुगती अनंत रंगों से नगों से सजे, और नजर उत्तर दिशा की ओर हुई तो
तो कोने से पहला लगता मंदिर श्याम मंदिर, रसोई का मंदिर। दूसरा सीढ़ी वाला मंदिर, चढ़ उतर करना। तीसरा श्वेत मंदिर। ठीक मध्य मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार के आगे भी दहलान की सोनी शोभा। और एक प्यारी जुक्ति से आई ये दहलान कि इन मंदिरों की बाहरी दीवार तो अपनी पूर्ण शोभा सहित, लेकिन पाखे की और भीतरी दीवार न आने से सुंदर दहलान। ठीक दक्षिण दिशा में भी वैसी ही दहलान, आमने सामने दहलानों का नौर, और पश्चिम दिशाओं में मंदिर की सुंदर कतारें। ठीक मध्य मुख्य दरवाजा, चबूतरे को घेर कर एक थम की हाथों गली। अति सुंदर शोभा श्री रसोई की हवेली की। और वह पल याद आते जब इन रसोई की हवेली में, इन मध्य चबूतरे पर पिया संग आरोगन की मीठी लीला। इन चबूतरे पर आई सुंदर बैठ के, और इन पर विराजमान होके आरोगन की वो मीठी लीला। कि आप श्री राज श्यामा जी आरोग रहे हैं, और प्यारी सखियां उन रसोई के मंदिर से मेवे पकवान के थाल भरकर ला रही है। उनके अंग प्रत्यंग में उल्लास, उमंग, और वो भोजन, वो थाल भी तो चेतन आत्म स्वरूप। जिस पल रूह ने जो चाहना की, वो बर्तन वो बासन उनके सामने आ गया। हर रूह ने अपना बासन भर लिया लबालब, लेकिन वो बासन वैसे का वैसा, और फिर अपने स्थान पे जाके विराजता हुआ। कि दिल की चाहना से सब कार्य होते। दूर दूर के धनी वास्ते, आप युगल पिया श्री राज श्यामा जी आरोग रहे हैं, प्यारी सखियां आरोग रही हैं। सखियों का वो मीठा मनोहार कि पिया जी ये लीजिए, और धनी भी सबका मन राखते हुए। और कोई सखी अपलक निहार रही है युगल पिया की मीठी छवि को। आरोगते समय युगल पिया की मीठी छवि, आप श्री राज श्यामा जी। आरोगते समय उनके मुखारबिंद की चितवन, मीठी मुस्कान की चितवन, नैनों की गति की चितवन, रंतावली रसना, खिले खिले अधुर कमल, प्रेम प्रीत संग आरोगते युगल पिया श्री राज श्यामा जी।
रसोई की हवेली के उन दिव्य समा में आरोगण की मीठी लीला। मध्य जब उतरे पर तो कभी दहलानों में श्याम श्वेत मंदिर की शोभा, सीढ़ी वाले मंदिर की अलौकिक शोभा, रत्नों सी जगमगाती सीढ़ियां। और जब इन सीढ़ियों से सखियां उतर चढ़ करती हैं तो उनकी आभूषणों की झलकार नवो भूमिका में गूंजती हुई तीन दहलाने। पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, साम सामे उत्तर दक्षिण दिशा की दहलान, उनकी रोशनाई। और पूर्व दिशा की वो विशेष दहलान मानो ये तीनों दहलाने तीन स्वरूपों की याद दिलाते। ब्रिज रास और जागने के ब्रह्मांड की याद दिलाते। रसोई की हवेली इश्क का आहार, इश्क का ही पान, इश्क के स्वरूप इश्क में ही खेलते हैं। उनका आहार, उनका खान पान भी इश्क का। उन प्रेम, उन लाड के दर्शन, उन आरोगण की मीठी लीला में मनोहार करके प्रीतम को भोजन पकवाना। और पिया भी अध बीज मेवा काट के सखी के मुख में डाले कि ये तो अति स्वादिष्ट है। अद्भुत लीलाएं धाम की, मेरे श्यामा श्याम की। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।